भाषण शुरू होने के बाद 7 बार मिडिल ईस्ट का दौरा किया। अपने 7वें दौरे के आखिरी दिन ब्लिंकन ने हमास से मांग की है कि वे सीज फायर डील को स्वीकार करें। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति हेरजोग से मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि हम जल्द से जल्द सीज फायर के लिए। पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया। दानिश कुमार पलानी नाम के सांसद ने भाषण का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दानिश ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसमें इलाके के प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूली के लिए नया तरीका निकाला है। सरकार ने कहा कि 15 मई तक टैक्स न जमा करने वाले देश के 5 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स की सिम डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर से कहा कि 2023 में 5 लाख से ज्यादा लोग टैक्स डिफॉल्टर रहे हैं। चीन के गुंडांगो डोंग प्रांत में तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे S12 का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा मियोझोक पहाड़ी के पास में देखने को मिला, जिसमें सड़क का एक लेन 18 मीटर तक नीचे रह गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कुछ स्पेक्ट्रम के बिना नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाले केंद्र की अर्जी नामंजूर कर दी है। सरकार ने 22 अप्रैल को 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि सरकार स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में आदेश की समीक्षा की मांग कर रही है, ये गलत है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले मतदाताओं को रिझाने और अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश आना शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर लोकसभा क्षेत्र में हुंकार भरेंगे। इसके बाद वे सरोज में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे लगातार हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग बच्चों को लेकर जो कानून बनाए हैं, जिनके माध्यम से पीड़िता की पहचान छुपाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट पर टिकट का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन तीनों सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है और नामांकन का अंतिम दिन शुक्रवार को है। इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस ने कैसरगंज सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, ऐसे में इस सीट पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जैन का दौरा किया, जहां उन्होंने शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान किया। सीएम यादव ने न सिर्फ शिप्रा नदी में डुबकी लगाई, बल्कि उन्होंने शिप्रा में तैराकी भी की। सीएम मोहन यादव ने ऐसा करके शिप्रा नदी में गंदगी मसला उठाने वालों को जवाब दिया। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद सीएम ने कहा कि इस पवित्र तीर्थ को महत्व देना हमारी परंपरा है। महगांव में रामदास महाराज और महंत हरिओम दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 9 मई को भूमाफिया सरकार दिव्य दरबार लगने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भागवत कथा और 11 कुंडी महायज्ञ करेंगे। महादिव्य दरबार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम में करीब 5 से 8 लाख भक्तों के आने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन एलजी की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में कोर्ट के आदेश पर एसआई का सर्वे लगातार जारी है। आज सर्वे टीम ने एसआई के 17 अधिकारी और 20 मजदूर पहुंचे, जहां कल सर्वे में म्यूमेंट्स में के अंदर और बाहर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कार्बन डेटिंग पेपर स्टाम्पिंग की गई। आने वाले दिनों में जीआरपीएस और जीपीआरएस मशीन से सर्वे किया जाएगा। सीतापुर के सोसा खापा गांव में शराब के नशे में धुत 3 भाइयों की आपस में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। वहीं एक आरोपी का इलाज जारी है, तो दूसरा आरोपी आशाराम घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है।
सागर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी क्वार्टर से संदिग्ध हालत में रेलवे कर्मचारी का शव मिला। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना है। एफएसएल की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कर्मचारी की मौत के कारणों का पता चलेगा। राजनांदगांव के रामसरार कला गांव में हुई मजदूर की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने बताया कि आरोपी एक इलेक्ट्रीशियन है जिसने पुरानी रंजिश के चलते सिंचाई मोटर पंप में जुगाड़ का पंप फिट कर दिया था और जैसे ही मृतक ने पंप को स्टार्ट किया उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसमें नरेश कुमार की मौत हो गई। उज्जैन के दंडी आश्रम में बच्चों से कुकर्म करने का दूसरा आरोपी अजय ठाकुर गिरफ्तार कर लिया गया है। सेवादार ठाकुर को बुधवार देर रात आष्टा से पकड़ा गया। आज सुबह पुलिस उसे उज्जैन लेकर आई। शहर के बड़नगर मार्ग स्थित दंडी सेवा आश्रम में संचालित गुरुकुल में बच्चों से यौन शोषण के खुलासे की बात पुलिस ने स्वीकार की। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में काकुर और टेकमेटा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही नक्सलियों के अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। नक्सलियों के इस कैंप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद कर लिया गया है। विकासनगर में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे थे। पूरा मामला धर्मावाला शाहपुर कल्याणपुर का है, जहां एक पक्ष ने 8 बीघा जमीन का सीमेंट के पोल लगवा दिए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने वहां पर पहुंचकर पोल को तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी के देहात पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी रात में बाइक से निकलने थे और साथ ही राहगीरों के मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। एक आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देकर दिल्ली भाग जाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवनी में एक तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसा NH44 में हुआ, जहां से बाइक सवार 3 लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे कि एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल एक निजी एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला। हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हुआ। बहराइच में तेज रफ्तार बोलेरो बाइक चालक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां बहराइच नानपारा मार्ग पर यह हादसा हुआ। बोलेरो में कई लोग सवार थे जो बोलेरो के पलटने से घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना थाना मटेरा इलाके के लालपुर शिवपुर के पास हुआ है। खबर बहराइच के नानपार इलाके से है, जहां शहर में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चा समेत 3 बच्चियों के शव नहर से बाहर निकाल लिए हैं। बता दें कि गिरधरपुर गांव के 6 बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में नहाने के लिए गए थे। इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट में अचानक भीषण आग लगी। हादसे में लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर अचानक झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के अनुसार लगभग 200 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जबलपुर के चरगवा गांव में बदमाशों ने एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गनीमत रही कि घर में सो रहे परिवार ने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश चोरी की नीयत से घर में घुसे थे, लेकिन वे चोरी में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने बाइक से पेट्रोल निकालकर आग लगा दी। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
उबैदुल्लागंज के बरखेड़ा रेंज के पिपलिया गोली बीट में एक चरवाहे पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे देवाराम कुमरे नाम का चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं वन विभाग रेंजर विकास सूलिया का कहना है कि जंगल में गाय चराते समय भालू ने हमला किया। मसूरी के झाड़ी पानी रोड पर भालू देखा गया, जिसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्र में भालू की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू से सतर्क रहने के लिए बैनर लगाए गए। वहीं रेंजर एसपी गैरोला ने बताया कि घना जंगल होने के कारण अक्सर भालू झाड़ी पानी रोड पर देखे जाते हैं। गरियाबंद से ग्रामीणों पर भालू के हमले की 2 अलग-अलग घटनाएं सामने आई है। पहली घटना बहरागुड़ा की है, जहां तेंदुपत्ता बिनने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी घटना घुटको नयापारा की है, जहां पर दूसरे ग्रामीण पर भी भालू ने हमला कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों घायलों का इलाज जारी है। इंदौर के पालदा क्षेत्र में स्थित एसएम प्रोडक्ट फैक्ट्री पर नगर निगम ने छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री में अमानत स्तर के प्लास्टिक से प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने अमानत स्तर के प्लास्टिक प्रोडक्ट को जब्त करने की कार्रवाई की। साथ ही फैक्ट्री संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरदोई में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजन का आरोप है कि महिला की डिलीवरी के लिए उसे सीएचसी कोथावा लाया गया था, जहां मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन दाई की मिली भगत से मरीज को एक क्लिनिक में भर्ती करा दिया, जहां दाई के गलत इलाज करने से बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र जिले में निजी हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को लिखित तहरीर पर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। परिजनों का कहना है कि मरीज को पथरी थी, जिसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते अचानक शाम को मरीज की मौत हो गई। सीएम के गृह जिले भरतपुर में भूमाफियाओं ने एक महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए उसकी बहन में से पिटाई कर दी। भूमाफियाओं ने महिला के घर को जेसीबी से भी तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत के बाद से पुलिस प्रशासन की टीम भी इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए नहीं राजी हो रही है। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में शासकीय एम्बुलेंस से सवारियां ढोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को मवई बीएमओ दिलीप अहिरवार दबाने का प्रयास भी कर रहे हैं। बीएमओ अहिरवार का कहना है कि एम्बुलेंस हमारे क्षेत्र की नहीं है और एम्बुलेंस पर हमारा किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। देहरादून पुलिस प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट गया है। साथ ही चारधाम यात्रियों की सुविधाओं के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था समेत रेलवे बस स्टेशन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनपद स्तर की सभी जानकारी दी। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 22,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ 22,604 के स्तर पर बंद हुआ है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 के 39वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। ये इस लीग में पंजाब की चेन्नई पर लगातार 5वीं जीत है। टीम ने मौजूदा सीजन में पहली बार लगातार दूसरा मैच जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के 50वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हैदराबाद और राजस्थान के बीच इस सीजन का ये पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमों का इस सीजन आज 10वां मैच रहेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार जून में होगा। ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला जाएगा। इनमें से कुछ मैचों की मेजबानी न्यूयॉर्क में भी होनी है, जिसमें भारत पाकिस्तान का थ्रिलर मुकाबला शामिल है, जिसकी तैयारी पिछले 6 महीनों से चल रही है। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ड्रॉप इन पिचें तैयार कर रही है। चीन के
चेंगदू में खेले जा रहे थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत को इंडोनेशिया से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इंडोनेशिया ग्रुप सी में टॉप पर है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। दोनों ही टीमें पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। आपको बता दें कि थॉमस कप पुरुष टीमों के बीच होने वाला मल्टीनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। पंकज त्रिपाठी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाल ही में पंकज की बहन के पति का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, जबकि उनकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। जीजा की मौत के बाद पंकज त्रिपाठी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया है। वो इस बुरे वक्त में अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के भाई इब्राहिम अली खान ने हाल ही में इंस्टा पर डेब्यू किया है। एक्टर की पहली इंस्टाग्राम पोस्ट एक ब्रांड कोलैबोरेटेड फोटोशूट से जुड़ी हुई है। 24 घंटे में एक्टर को करीब 6,71,000 लोगों ने फॉलो किया है। खास बात यह रही कि इब्राहिम ने इंस्टा डेब्यू करते ही अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक तिवारी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल का पहला गाना पुष्पा पुष्पा रिलीज हो चुका है। गाने को हिंदी, मलयाली समेत 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है। यह फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, जिसका टाइटल ही पुष्पा पुष्पा रखा गया है। गाने में अल्लू अर्जुन के दमदार किरदार से परिचय करवाया गया है। पावर स्टार पवन कल्याण की आने वाली फिल्म हरी हर वीर मल्लू का टीजर रिलीज हो गया है। ये उनकी पैन इंडिया फिल्म है। आपको बता दें कि जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। टीजर के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। फिल्म को इसी साल रिलीज किया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख को लेकर निर्माताओं की ओर से कोई खुलासा नहीं है। प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 सीजफायर दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 के तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। अब मेकर्स जल्द ही सालार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सालार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की आखिरी शूटिंग मई में शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव का अलर्ट है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में असर ज्यादा रहेगा। वहीं 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने यह अनुमान बताया कि मई में अप्रैल में सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया है। बिहार में पिछले एक हफ्ते में लू का दौर चल रहा है। मौसम विभाग की ओर से आज भी 3 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अभी 3 मई तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालात कुछ ऐसे हैं कि दिन ही नहीं बल्कि रात में भी लू के हालात बन रहे हैं। यूपी में गर्मी से अप्रैल महीने में 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2006 में पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस बार 44.6 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दी है। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 4 मई को आसमान में हल्के बादल होने की संभावना जाहिर की है, जबकि 5 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार है। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 11 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।